लुलु ग्रुप के बिलियनियर ओनर यूसुफ अली खुद तो नॉर्मल घड़ी पहनते हैं, लेकिन अपनी एम्प्लॉय की डायमंड वॉच दिखाते हैं, मगर वो ऑर्डिनरी पहनते हैं। डायमंड वॉच हमें ऑर्डिनरी पहनते हैं, ये डायमंड वाला पहनते हैं। वो चाहते तो जितनी मर्जी लग्जरीज घड़ी खरीद सकते हैं, पर ऐसा वो क्यों नहीं करते? इसके पीछे का रहस्य सैम मैन फ्राइडे का केस में छुपा है। Does Sam really sleep in the beanbag every day? I think most days he is at least taking some nap in the... सिर्फ 29 साल की एज में $22 बिलियन का मालिक था वो। ये इतने पैसे हैं कि चंडीगढ़, मेघालय, सिक्किम, पौंडीचेरी की कॉम्बिनेशन जीडीपी आ जाए। इतना ही नहीं, ये अंडर 30 रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में नंबर 1 पे था। लेकिन वो अपने बालों को स्टाइल क्यों नहीं करते? शॉर्ट्स और ढीले टी शर्ट में घूमते हैं और एक छोटे से घर में अपने कुछ रूममेट के साथ रहते हैं और बीन बैग पर सोते हैं और एक पुरानी टोयोटा कोरोला चलाते हैं। करोड़ों रुपया वो लोगों की भलाई के लिए डोनेट कर देते हैं और लोगों को लगता है कि वो सैम बैंकमैन नए जमाने के रॉबिन हुड हैं। लेकिन जब वो जेल गए तो उन्हें रिवील किया कि मैं बाल नहीं कटवा सकता। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि लोग मुझे क्रेजी समझे। हम जैसे लोग अमीर नहीं दिख सकते। हम जैसे लोग अमीर दिखने के लिए आईफोन पर लोन ले सकते हैं। तो ये बिलियनियर अपना रिच लाइफ स्टाइल छोड़कर सिंपल क्यों रहते हैं? इसके पीछे है 3 बड़े साइकोलॉजिकल रीजन। इसमें सबसे पहला है रिलेटेबिलिटी। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए अमेजिंग एग्जाम्पल को सुनिए। सन 1970 में अमेरिकन में लोग काफी गंदगी फैलाने लगे थे। इससे ठीक करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने बहुत ही इमोशनल एड बनाई। उस एड में एक बस स्टॉप का सीन दिखाया जाता है जिसमें कई लोग वेट कर रहे हैं और वेट करते करते उसमें कई लोग न्यूज़पेपर फेंक रहे हैं, कई कॉफ़ी पी रहे हैं और कई स्मोक कर रहे हैं। फिर कुछ टाइम के बाद बस आ जाती है। सारे लोग उस बस पर चढ़ जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि बस स्टॉप में सारा कचरा फेंक कर लोग बस में चढ़ते हैं। फिर एक अमेरिकन के पोस्टर पर फोकस किया जाता है जहां पर वो रो रहा था। इस एड को बहुत चलाया जाता है। अमेरिकन गवर्नमेंट को लग रहा था कि इमोशनल होकर कचरा फेंकना बंद कर देंगे, लेकिन साइकोलॉजिकल के अकॉर्डिंग ये बहुत ही बकवास आइडिया था। उल्टा लोगों ने और कचरा फेंकना स्टार्ट कर दिया था। साइकोलॉजी में एक प्रिंसिपल है जिसे कहा जाता है सोशल प्रूफ इन ट्राइब्स, यानी कि हम देखते हैं कि हमारे जैसे बहुत से लोग कुछ कर रहे हैं तो हम उसे कॉपी करने लगते हैं, चाहे फिर वो चीज ठीक हो या ना हो। इन शॉर्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि हम जैसे लोगों से अट्रैक्ट होते हैं। इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ शिल्पा शेट्टी का यूट्यूब चैनल है जिसमें ये योगा सिखाती हैं। शिल्पा शेट्टी एक फेमस पर्सनालिटी है, अट्रैक्टिव है, योगा भी ठीक ठाक सिखाती हैं, लेकिन इनके चैनल में व्यूज बहुत ही कम आते हैं और इसका रीजन है रिलेटिबिलिटी। नॉर्मल हमारे घरों की आदत इससे रिलेट नहीं होती। उन्हें लगता है कि वो उनकी तरह है। और जो फिट ट्यूबर यूट्यूब चैनल है वो नॉर्मल फिटनेस एडवाइस देता है, लेकिन उसके हमेशा अच्छे व्यूज आते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारे जैसा है, एक नॉर्मल इंसान। और ये फर्स्ट रीजन है कि मैक्सिमम बिजनेसमैन जो B2C कैटेगरी में है, यानी वो बिजनेसमैन जो प्रोडक्ट डेली कस्टमर के सामने बेचता है, वो हमेशा नॉर्मल लोगों की तरह ड्रेस पहनना प्रीफर करता है ताकि वो रिलेटिबिलिटी हमेशा लगे, जिससे उनका ब्रांड बना रहे और कस्टमर उसे ज्यादा सामान खरीदे। और यही रीजन है कि इवन कई बिलियनियर बहुत सिंपल तरीके से रहते हैं और इसीलिए वो PR भी खरीदते हैं। भले ही उनका इंटेंशन लोगों को स्कैम करना ना हो, लेकिन वो ऐसा करते हैं ताकि लोगों को वो ज्यादा रिलेटेबल लगे, अप्रोचेबल लगे और लोग खुद उनके साथ उनके ब्रांड से रिलेट करें। जैसे कि मार्क जुकरबर्ग की बात करें तो वो भले ही वो हर वक्त सिर्फ एक ही तरह की ग्रे टी शर्ट पहनते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो इसलिए करते हैं ताकि वो अपने टाइम सेव कर सकें, वो ज्यादा प्रोडक्टिव रहे, जो कि सही भी है। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा पर्पस भी सॉल्व होता है, वो है कॉमन लोगों की तरह दिखना। अब जस्ट इमेजिन करिए कि मार्क जुकरबर्ग हमेशा सूट में रहते तो हमारी उनके लिए फीलिंग थोड़ी डिफरेंट होती। और वैसे ही सिंपल सी दिखने वाली टी शर्ट भी कई आम टी शर्ट नहीं है। इनकी टी शर्ट्स इटली के फेमस डिजाइनर बर्नेलो कस्टम डिजाइन करते हैं और एक टी शर्ट की कॉस्ट लाखों में है। इनफैक्ट 210 करोड़ में उन्होंने अपनी घर के पास की सारी प्रॉपर्टीज ले ली है क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके घर के पास कोई भी रहे। अमीर लोगों का नॉर्मल लोगों की तरह कपड़ा पहनने का सेकंड रीजन आता है नॉर्मल लाइफ स्टाइल और बीइंग पार्ट ऑफ ट्राइब्स। अमन गोयल जिन्होंने 26 की एज में अपना स्टार्टअप 50 करोड़ में बेचा। कई लोग अमन गोयल से पूछे अमीर बनने के बाद वो क्या फील करते हैं कि बाकी लोग जेलस फील कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, हाँ मुझे हर चीज संभाल कर बोलनी पड़ती है ताकि किसी को बुरा ना लग जाए। मैं जब किसी भी पार्टी में जाता हूँ तो लोग कहते हैं
देखो अमन अमीर बन गया, लेकिन फिर भी इसे कोई घमंड नहीं है। लेकिन अमन का इसमें कहना है कि मुझे ये किसी से नहीं सुनना। इन शॉर्ट, अगर आपके पास पैसा आएगा तो लोग आपको जज करने लग जाएंगे, और अगर आपको एक ट्राइब्स का हिस्सा रहना है, यानी अपने पुराने रिलेशन को मेंटेन करके रखने हैं, तो आपको अपने पहनावा और शब्द बहुत सोच समझकर बोलने पड़ते हैं। अमीर लोग का गरीब दिखने का थर्ड रीजन है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हाल ही में IIT बॉम्बे को 160 करोड़ का डोनेशन मिला उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। बट सरप्राइजली जहां 160 कमाना ही हम में से कोई लोग का सपना होता है, बट इस डोनेट ने इतना बड़ा अमाउंट डोनेट करने के बाद भी खुद का नाम नहीं बताया। इनफैक्ट कई बिलियनियर ऐसे हैं जिन्हें पब्लिसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही वो न्यूज या सोशल मीडिया में हाईलाइट होते हैं, और एक्चुअल में वो काफी सिंपल और हम्बल होते हैं। जैसे कि हम में से कई लोग कार्लोस सिम हिलू का नाम तक नहीं सुना होगा, बट 2007 में उनकी नेटवर्थ वॉरेन बफेट से ज्यादा थी, बिल गेट के ऑलमोस्ट बराबर थी, बट वो न्यूज में कभी नहीं आए क्योंकि वो खुद की प्रोफाइल लो ही रखना चाहते हैं। इसके एग्जैक्ट रीजन को समझने के लिए हमें मैस्लोस पिरामिड को समझना पड़ेगा। ये पिरामिड कहता है कि हर इंसान की 5 जरूरतें होती हैं, जिसमें से पहली जरूरत है साइकोलॉजिकल नीड्स, यानी हमारी बेसिक नीड्स, जिसमें हमें खाना चाहिए, पानी चाहिए और नींद चाहिए। ये एक नॉन नेगोशिएबल नीड्स हैं, यानी ये तो हम सबको चाहिए ही चाहिए। अगर हम में से किसी भी की ये नीड पूरी नहीं होती तो हम किसी को भी पैसा डोनेट नहीं करेंगे, किसी की हेल्प नहीं करेंगे। इवन ये काफी टाइम तक नीड पूरी नहीं होती तो हम किसी का कत्ल भी कर सकते हैं। जब ये बेसिक नीड्स हमारी कंप्लीट हो जाती है तो हमें जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट सेट ऑफ नीड्स की, जो कि है सेफ्टी नीड्स। यानी एक बार हमें खाना, पानी और नींद मिल जाती है तो उसके बाद हमें सेफ्टी चाहिए, यानी हमें पैसा चाहिए कि अगर हम लाइफ में सिक्योर फील करते हैं, सिर्फ तभी हम नेक्स्ट लेवल पर आ सकते हैं, जो कि है लव एंड बिलोंगिंगनेस। यानी अब हम चाहते हैं कि हमारे फ्रेंड हो, हमारे साथ वाले हमें प्यार करें, हम किसी ग्रुप का हिस्सा हो। जब हमारी ये नीड्स भी पूरी हो जाती है तो इसके बाद हमें चाहिए स्टीम, यानी अब स्टेटस गेम चाहिए, हमें साथ वाले लोगों से रिस्पेक्ट चाहिए। कोई इंसान ये नीड्स आईफोन लेकर पूरी करता है, तो कोई स्टार्टअप बेचकर, कोई डॉक्टर बनकर और कोई टेररिस्ट बनकर। अगर अभी कोई आपके सर पर गन रख दे तो आप उसकी हर बात मानोगे, यानी 1 सेकंड में उसे स्टेटस मिल जाएगा। बेशक ये थोड़ी देर के लिए होगा, मगर जब स्टेटस वाली नींद भी पूरी हो जाती है, लेट्स से कि आपने अभी 50 करोड़ का स्टार्टअप बेच दिया, तो इसके बाद आता है सेल्फ रियलाइजेशन। इस वक्त हम अपने बेस्ट में होते हैं। अब हम एक्चुअल में किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, डोनेशन दे सकते हैं, या फिर फ्लो स्टेट में जाके अपना बेस्ट काम करना चाहते हैं। अब हम किसी नीड के लिए काम नहीं कर रहे, क्योंकि हम उस काम से खुद को ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि चक फिनिच, इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए, लेकिन इन्होंने सब पैसा डोनेट कर दिया और 20 साल तक किसी को भी पता चलने नहीं दिया कि इतने हॉस्पिटल्स, इतने स्कूल्स बनवा क्यों रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि चक फिनिच ने अपने और अपने फैमिली के लिए भी रखा था। यही वो मैस्लो पिरामिड की जो बॉटम 4 नीड्स है, वो अपने फैमिली के लिए पूरा रखना चाहते हैं, और वो मैसिव पिरामिड के सबसे ऊपर वाले स्टेटस में थे, और उन्होंने खुद को एक्सप्रेस किया डोनेशन देके, क्योंकि वो वैसे ही इंसान थे। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेल्फ रियलाइजेशन स्टेट में भी इंसान तभी रहता है जब तक नीचे वाले सारे नीड्स पूरी हो रही हो। अगर इनमें से कोई भी स्टेप टूट जाता है, लेट्स से कि 1 करोड़पति रोड पर आ जाता है, वो सबसे पहले अपना खाना ढूंढेगा, ना ही औरों की मदद करेगा। सेल्फ रियलाइजेशन एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये फोटो है स्वर्गवासी राकेश झुनझुनवाला जी की। ये वो पीएम मोदी से 2021 में मिले थे। इसमें राकेश जी ने एक बिना आयरन वाली टी शर्ट में है। इसको देखकर बहुत से लोग उन्हें ताना मारना स्टार्ट कर दिया कि देखो प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहा है, लेकिन शर्ट तक प्रेस नहीं करवाई। बट राकेश जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने ये तक कह दिया कि व्हाइट टी शर्ट तो क्रिम्बल होगी ही, अगर कपड़े से फर्क पड़ता तो मैं कभी कभी शॉर्ट्स पहनकर भी मैं अपने ऑफिस चला जाता हूँ। इन शॉर्ट राकेश जी मैस्लो पिरामिड के अकॉर्डिंग 5th स्टेज पर हैं, यानी सेल्फ रियलाइजेशन पर। उनके स्टेज 1 की नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब सेटिस्फाइड हैं। स्टेज 2 की नीड्स, सिक्योरिटी, वो भी सेटिस्फाई है। स्टेज 3 की नीड्स, बिलोंगनेस, वो भी सेटिस्फाई है, क्योंकि उनकी बहुत ही प्यारी फैमिली है और साथ में उनके खुद के इन्वेंटर्स की कम्युनिटी है। उनके स्टेज 4 की स्टेटस की नीड्स भी सेटिस्फाई है, क्योंकि वो अपने डोमेन्स में बेस्ट थे और सबको रिस्पेक्ट देते हैं। इसलिए जब वो प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए तो वो स्टेज 5 में थे। वो चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर उनके आइडियाज
सुने और इसीलिए उन्हें टी शर्ट की कोई परवाह नहीं थी। इनफैक्ट हमें इस वीडियो से ह्यूमन के 3 अमेजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट था सोशल प्रूफ इन ट्राइब्स, यानी कि एक अमीर इंसान अगर नॉर्मल लोगों की तरह दिखेगा तो वो ज्यादा रिलेटेबल लगेगा और लोगों उसके साथ ज्यादा कनेक्ट रहेंगे, इसलिए ट्रस्ट क्रिएट होगा और फाइनली उनकी सेल्स इंक्रीज होगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने सीखा नॉर्मल लाइफ स्टाइल एंड बिलोंगिंग पार्ट ऑफ ट्राइब्स, जिसमें हमने अमन गोयल का केस देखा कि वो कैसे सिंपल रहना चाहते हैं क्योंकि नंबर 1 उन्हें ये लाइफ स्टाइल पसंद है, नंबर 2 उनके साथ जो लोग हैं वो भी उन्हीं तरह से दिखें जैसे वो अपने स्टार्टअप को बेचने से पहले दिखते थे। थर्ड कॉन्सेप्ट हमने सीखा मैस्लो पिरामिड, जो कि ह्यूमन नीड्स के बारे में बताता है कि अमीर लोग को एक्चुअल में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले स्टेज में पहुंच चुके हैं। इन शॉर्ट 2 तरीके के अमीर हैं, दोनों सिंपल ड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए और एक खुद को अपने काम से एक्सप्रेस करने के लिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हाँ, स्टे विथ चेंज योरसेल्फ यूट्यूब चैनल।